किसी भी मैग्नेट के अंदर जितने भी मॉलिक्यूल्स होते हैं, सारे के सारे मॉलिक्यूल्स अपने आप में एक सेपरेट मैग्नेट होंगे। उसमें एक नॉर्थ होगा, एक साउथ होगा। मैग्नेटिक मटेरियल जो होते हैं, इसके अंदर भी सारे सारे के सारे मॉलिक्यूल अपने आप में एक मैग्नेट होते हैं, लेकिन इनका अलाइनमेंट मैग्नेट की तरह नहीं होता। ठीक है, इनका अलाइनमेंट कुछ अलग टाइप से होता है, और अलाइनमेंट के हिसाब से ही मैग्नेटिक मटेरियल आप लोग 3 टाइप्स के पढ़ेंगे। ठीक है, पैरामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक और डाईमैग्नेटिक। ठीक है ना, बात समझ में आ रही है? तो दोनों में डिफरेंस क्या हो गया? मैग्नेट का हर एक मॉलिक्यूल अपने आप में सेपरेट मैग्नेट होगा और उनका अलाइनमेंट एक ही डायरेक्शन में होगा। इनको हम कहते हैं डोमेन। ठीक है ना, हर एक मॉलिक्यूल को हम लोग क्या बोलते हैं? डोमेन। इनके डोमेन का अलाइनमेंट एक ही डायरेक्शन में होगा, यूनि डायरेक्शनल होंगे। ठीक है, लेकिन मैग्नेटिक मटेरियल में ये क्लोज चेन बनाते हैं। ठीक है ना, और इसका नेट मैग्नेटिज्म या नेट मैग्नेटिक मोमेंट कितना आता है? 0। ठीक है, यह है मैग्नेटिक मटेरियल। ठीक है, अब आप एक बात समझना, इसको हम कंपेरिजन करते हैं। ये टीचर हैं, ये स्टूडेंट हैं। ठीक है, टीचर के अंदर भी दिमाग होता है और स्टूडेंट्स के अंदर भी दिमाग होता है। ठीक है, लेकिन टीचर के अंदर जो दिमाग है, अगर हम किसी चैप्टर की बात करें तो उनके अंदर एक व्यवस्थित नॉलेज है। ठीक है ना, नॉलेज का अरेंजमेंट उनके अंदर है। लेकिन अगर टीचर स्टूडेंट के साथ आ जाएं या बच्चे क्लास में बैठें तो क्या होता है? जब ये दोनों साथ में आएंगे तो क्या होगा? इनकी क्लोज चेन टूटना शुरू हो जाएंगी। अगर स्टूडेंट क्लास में बैठ जाएं तो क्या होगा? उनको और कोई चैप्टर पढ़ाया जाए तो धीरे धीरे वो चैप्टर समझ में आना शुरू हो जाता है, ऐसा मान के चलें। ठीक है ना, तो इसमें आप क्या कहते हैं? तो ये जो क्लोज्ड चेन बनी है यहाँ पर, ये क्लोज्ड चेन टूटना शुरू हो जाएंगी और इनका अलाइनमेंट होना शुरू हो जाएगा। ठीक है ना, अब जितना अधिक अलाइनमेंट हो गया उतना स्ट्रॉन्ग मैग्नेट बन जाएगा। अलाइनमेंट कम हो पाया, ठीक है, मैग्नेट कमजोर बनेगा। ठीक है, तो कोई भी मटेरियल स्ट्रॉन्ग मैग्नेट बनेगा या वीक मैग्नेट बनेगा, डिपेंड करता है उसके मॉलिक्यूल का अरेंजमेंट कैसे होगा मैग्नेट के साथ रखने पर। तो मैग्नेट को हम लोग कह सकते हैं एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है ना, अगर कोई मटेरियल को, मैग्नेटिक मटेरियल को मैग्नेट के साथ या एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो इनकी क्लोज चेन टूटना शुरू हो जाते हैं और इनमें अलाइनमेंट आना शुरू हो जाता है। अगर अलाइनमेंट ज्यादा हो गया तो स्ट्रॉन्ग मैग्नेट बन जाएगा, अलाइनमेंट कम हुआ तो वीक मैग्नेट बनेगा। ठीक है, अब आपको मालूम है स्टूडेंट होते हैं 3 टाइप के। ठीक है ना, 3 टाइप के स्टूडेंट आपको मालूम होंगे। कौन कौन से टाइप के? ठीक है, फर्स्ट टाइप, सेकंड टाइप और थर्ड टाइप। 3 टाइप के स्टूडेंट हैं तो 3 टाइप के मटेरियल होते हैं। फर्स्ट कहलाते हैं फेरोमैग्नेट। ठीक है ना, इसमें क्या होगा? एक ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो पढ़ने में बहुत इंटेलिजेंट हों। ठीक है, और पढ़ाई के प्रति लगाव भी रखते हों। ठीक है, एक तो इंटेलिजेंट है, ऊपर से पढ़ाई के प्रति बहुत इनका लगाव है, पढ़ाई के प्रति इनका अट्रैक्शन है। ठीक है, अब इस तरह के मटेरियल, इस तरह के स्टूडेंट अगर कहीं क्लास चल रही होगी, देखो ये है क्लास, क्लास का मतलब मैग्नेटिक लाइन्स आ रही। ठीक है ना, सर पढ़ा रहे हैं, सर की लाइनें निकल रही हैं, आप ऐसा मान लो। ठीक है ना, देखो अब ये है मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड या एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। इस फील्ड में आपने रख दिया फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। तो इसकी प्रॉपर्टी ये होती है कि ये लाइनों को अपने में से जाने देगा, लाइनों को अट्रैक्ट करेगा, नॉलेज को अट्रैक्ट करेगा। सर जो भी बताएंगे उसको कैच करने की कोशिश करेगा। ठीक है ना, और मैक्सिमम लाइनों को अपने में से जाने देता है। ठीक है ना, मतलब मैक्सिमम नॉलेज गेन करने की ये कोशिश करते हैं। ये क्या कहलाते हैं? फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। ठीक है, दूसरे होते हैं पैरामैग्नेटिक मटेरियल। ठीक है, सेकंड टाइप के जो स्टूडेंट होते हैं उनकी प्रॉपर्टी क्या होती है कि ये पढ़ने में कमजोर हैं लेकिन पढ़ना चाहते हैं। ठीक है,
पढ़ने में कमजोर हैं लेकिन पढ़ना चाहते हैं, ये कहलाते हैं पैरामैग्नेटिक। ठीक है, अब क्या होगा, ऐसे स्टूडेंट क्लास में बैठे हों या कहीं नॉलेज की बात हो रही हो, तो ये नॉलेज को एक्सेप्ट करना तो चाहते हैं लेकिन इनको समझ में थोड़ा कम आता है। ठीक है ना, तो ये क्या करेंगे, कुछ लाइनों को अपने में अट्रैक्ट कर लेंगे, बाकी लाइनों को अट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे। ठीक है ना, जैसे यहाँ से हम आपको पढ़ा रहे हैं, तो हो सकता है कुछ बातें आपको समझ में आ जाएं, कुछ बातें समझ में ना आ पाए। हर स्टूडेंट के समझने की कैपेसिटी अलग अलग होती है, किसी को ज़्यादा समझ में आ रहा होगा, किसी को कम समझ में आ रहा होगा। तो ये सर हैं, ये सबको एक साथ पढ़ा रहे हैं। एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड वही है, इन्होंने बहुत सारी लाइनों को अट्रैक्ट कर लिया, बहुत सारी नॉलेज ले ली, इन्होंने थोड़ी सी नॉलेज ले पाई। ठीक है ना, तो ये हो गए सेकंड टाइप के, ये कहलाते हैं पैरामैग्नेटिक। एक थर्ड टाइप के स्टूडेंट होते हैं। ठीक है, थर्ड टाइप होगा डाईमैग्नेटिक। ठीक है, इसका क्या मतलब है, पढ़ने में कैसे स्टूडेंट हैं, पढ़ने में वीक हैं। ठीक है, पढ़ाई में कमजोर है और पढ़ाई के दुश्मन है। ठीक है, एक तो समझ में नहीं आता, ऊपर से पढ़ना नहीं चाहते। ठीक है, अब इनकी प्रॉपर्टी क्या होगी, ये है डाईमैग्नेटिक मटेरियल। ठीक है, इसको भी आपने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखा, ये लाइनें यहां से आ रही। ठीक है ना, अब ये क्या करेंगे, ये कोशिश करेंगे लाइन को अपने से दूर हटाने की। ठीक है, बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही। देखो, अब क्या हो गया, अगर आपकी कहीं क्लास चल रही हो, ठीक है ना, तो जो पढ़ाई के दुश्मन स्टूडेंट होते हैं वो क्या करते हैं, क्लास का टाइम अगर कहीं पे क्लास लगी होगी, वो बगल से निकल रहे होंगे तो थोड़ा सा और दूर से निकलेंगे, ऐसा नहीं कि कुछ आवाजें उनके कानों में चली जाए। ठीक है ना, तो बेटा दोनों में डिफरेंस समझ में आ रहा है, मैग्नेट में और मैग्नेटिक मटेरियल में। मैग्नेट का मतलब हो गया सर और मैग्नेटिक मटेरियल का मतलब हो गया स्टूडेंट। ठीक है, दोनों में बात, ये दोनों बातें क्लियर हैं बिल्कुल। ठीक है, अब हम इससे रिलेटेड कुछ टर्म्स देखते हैं। मैग्नेट अगर है तो मैग्नेट का क्या होगा, नेट मैग्नेटिक मोमेंट। मैग्नेट का मतलब ये है कि उसमें मैग्नेटिक मोमेंट है। ठीक है ना, और ये है मैग्नेटिक मटेरियल। जब तक मैग्नेट के साथ नहीं रखी है तब तक इसका मैग्नेटिक मोमेंट है जीरो। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही। अब इसको हमने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखा तो इसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आना शुरू हो जाती है, मतलब कुछ ना कुछ एम आना शुरू हो गया। ठीक है ना, मैग्नेटिक मोमेंट जनरेट होना शुरू हो गया, ऐसा आप कह सकते हो। ठीक है, एक स्टूडेंट ने कोई चैप्टर बिल्कुल नहीं पढ़ा, ठीक है ना, उसको नॉलेज कितनी है, जीरो। लेकिन सर ने जब पढ़ाना शुरू किया तो उसमें नॉलेज आना शुरू हो गई। ठीक है, पूरी तो नहीं आ पाई, सर बराबर नॉलेज तो नहीं आ पाई, लेकिन नॉलेज आना स्टार्ट हो गई। ये बात समझ में आ रही है आप लोगों को कि नहीं आ रही, ये बताओ। क्लियर है इतना इतना। अब आप इससे रिलेटेड कुछ टर्म्स देखो। ठीक है, फर्स्ट टर्म यहाँ पे हम आपको बता रहे हैं, मैग्नेटाइजेशन और इंटेंसिटी, सॉरी, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। ठीक है, फर्स्ट टर्म है मैग्नेटाइजेशन और इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, इसको डिनोट करते हैं आई से। ठीक है, और ये होता है नेट मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ ए मैग्नेटिक सब्सटेंस। देखो आई क्या होता है, पहले मैग्नेटिक मोमेंट कितना था, जीरो, अब मैग्नेटिक मोमेंट आना शुरू हो गया। ठीक है ना, तो मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम में कितना मैग्नेटिक मोमेंट आ गया। देखो, अब एक बात समझना, एक स्टूडेंट को पहले नॉलेज थी जीरो, धीरे धीरे उसके अंदर नॉलेज आना शुरू हो गई। ठीक है ना, अब नॉलेज कितने टाइम में आ रही, ठीक है, किसी में हो सकता है थोड़ी सी नॉलेज आए 10 घंटे में, दूसरे स्टूडेंट में वही नॉलेज 1 घंटे के अंदर आ जाए। ठीक है ना, तो जिसके अंदर 1 घंटे में वही नॉलेज आ जाएगी वो इंटेलिजेंट कहलाएगा, और जिसके अंदर बहुत देर में आएगी वो क्या कहलाएगा, वीक। ठीक है ना, तो ऐसे ही मैग्नेट है, देखने में बहुत बड़ा मैग्नेट है और मैग्नेटिक प्रॉपर्टी थोड़ी सी आई, तो आई की वैल्यू क्या होगी, बहुत थोड़ी सी। ठीक है ना, तो आप इसको डिफाइन कैसे कर सकते हो, आप किसके बारे में पढ़ रहे हैं, आप पढ़ रहे हैं मैग्नेटाइजेशन और इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। ठीक है, इसको डिनोट करते हैं आई से। होता क्या है, नेट मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ ए मैग्नेटिक सब्सटेंस। ठीक है ना,
फार्मूला क्या होगा, आई इक्वल टू एम ओवर भी। ठीक है, अब एम का फार्मूला क्या होगा आपको मालूम है, एम इक्वल टू होता है स्मॉल एम, अगर इसकी लेंथ लेते हैं 12, ठीक है, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कैसे फाइंड करोगे, ये मैग्नेटिक सब्सटेंस है, इस तरह का होगा ना, तो वॉल्यूम कैसे निकालोगे, लेंथ और इनटू एरिया। ठीक है, तो m इक्वल टू क्या होगा, m इंटू 2l, और वॉल्यूम कैसे लिख दें, एरिया इंटू लेंथ, लेंथ हो गई 2l, 2l से 2l कैंसिल हो गया, I की वैल्यू क्या आ जाएगी, m ओवर a। तो दूसरा आप ऐसा भी कह सकते हो, पोल स्ट्रेंथ पर यूनिट एरिया और मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। ठीक है, किसके बारे में पढ़ रहे हैं हम लोग, मैग्नेटिक इंटेंसिटी और मैग्नेटाइजिंग फोर्स डिनोट करते हैं H से, इसको समझ लो होता क्या है। ठीक है, वी नो दैट मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड ए सोलेनॉइड, ठीक है ना, हम लोगों ने पहले सोलेनॉइड के बारे में पढ़ा है, ये करंट कैरिंग सोलेनॉइड है, इसका मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, B इक्वल टू, सबको मालूम होगा, म्यू नॉट एन आई। ठीक है, याद आ रहा है इतना, ठीक है, म्यू नॉट क्या कहलाती है, ठीक है, म्यू नॉट होता है परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, ठीक है, फॉर इंक्रीजिंग वैल्यू ऑफ बी नॉट। ठीक है, एयर है, अभी इसके अंदर एयर है तो हम इसको बी नॉट लिखे ले रहे हैं, ठीक है ना, बी नॉट इक्वल टू म्यू नॉट एन आई। ठीक है, अब आप बी नॉट की वैल्यू को बढ़ाना चाहते हो तो दो तरीके हैं, या तो एन की वैल्यू बढ़ाओ या फिर आप आई की वैल्यू बढ़ाओ। ठीक है ना, बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, ठीक है, और दूसरा तरीका क्या है, और एक तरीका है इसके अंदर सॉफ्ट आयरन की कोर रख दो, कोई मैग्नेटिक मटेरियल रख दो, ठीक है, देखो इसके अंदर एक मैग्नेटिक मीडियम रख दो, तो B इक्वल टू क्या आ जाएगा, म्यू नॉट म्यू आर एन इंटू आई। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, ठीक है, तो एक तरीका तो यह है कि इसमें करंट की वैल्यू को बढ़ा दो या एन की वैल्यू बढ़ा दो, दूसरा तरीका यह है, एन की वैल्यू तो हम इसमें नहीं बढ़ा पाएंगे, क्यों नहीं बढ़ा पाएंगे, क्योंकि एक बार जो आप सोलेनॉइड लेके आ गए वो सोलेनॉइड तो फिक्स रहेगी, ठीक है ना, तो फिर आप इसमें क्या बढ़ा सकते हो, करंट। ठीक है, दूसरा तरीका क्या हो गया, इसके अंदर एक मैग्नेटिक मटेरियल को रख दो जिसमें म्यू आर की वैल्यू हो, ठीक है ना, यहाँ इनसाइड सोलेनॉइड इंक्रीज, ऐसा करने से सोलेनॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड बी की वैल्यू बढ़ जाएगी। ठीक है ना, यहाँ तक क्लियर है, एंड टोटल मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड सोलेनॉइड। अब आप ये देखो इस सोलेनॉइड के अंदर टोटल मैग्नेटिक फील्ड किस किस के कारण होगा, एक तो पहले जो था वो तो है ही, साथ में इस मैग्नेट का जो मैग्नेटिक मटेरियल है, सॉरी इस मैग्नेट की जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है या मैग्नेटिक मटेरियल की जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है वो भी इसमें आ जाएगी। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, B इक्वल टू बी नॉट प्लस बी एम। ठीक है, ये हो गया नेट मैग्नेटिक फील्ड। बी नॉट क्या था, पहले जो मैग्नेटिक फील्ड था वो तो रहेगा ही रहेगा, और बी एम क्या हो गया, बी एम एक और मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस्ड हो गया ड्यू टू मैग्नेटिक मटेरियल। ठीक है ना, बी एम किसके कारण मैग्नेटिक फील्ड होगा, ड्यू टू मैग्नेट। अब आप ये बताओ बी एम की वैल्यू काय पे डिपेंड करेगी, मैग्नेट के अंदर कितना अधिक मैग्नेटिक मोमेंट आ चुका है, मतलब बी एम प्रोपोर्शनल टू होता है आई। ठीक है ना, आई क्या कहलाता है, किस किस का रेशो, मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है ना, जितना अधिक मैग्नेटिक मोमेंट होगा पर यूनिट वॉल्यूम में उतनी अधिक आई की वैल्यू होगी, उतना अधिक बीएम होगा। ठीक है ना, यहां तक बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, और प्रोपोर्शनल साइन हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आता है म्यू नॉट, बीएम इक्वल टू आएगा म्यू नॉट आई। ठीक है, यहाँ म्यू नॉट एक कांस्टेंट है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, परमिएबिलिटी ऑफ एयर और फ्री स्पेस। ठीक है, अब ये वैल्यू हम लोग इसे क्वेश्चन में पुट करते हैं,
तो B इक्वल टू क्या हो जाएगा, B इक्वल टू बी नॉट प्लस म्यू नॉट आई। ठीक है, क्लियर है बेटा इतना। अब म्यू नॉट का आप दोनों में डिवाइड कर दो, तो B ओवर म्यू नॉट इक्वल टू बी नॉट ओवर म्यू नॉट प्लस आई। ठीक है, और जो बी नॉट ओवर म्यू नॉट है ये क्वांटिटी कहलाती है मैग्नेटिक इंटेंसिटी। ठीक है ना, मैग्नेटिक इंटेंसिटी क्या क्वांटिटी कहलाती है, बी नॉट ओवर म्यू नॉट। इसको अपन डिनोट करते हैं एच से। ठीक है, एच इक्वल टू होगा बी नॉट ओवर म्यू नॉट, और इसी को हम लोग कहते हैं मैग्नेटिक इंटेंसिटी। ठीक है, अब आप यहां पर वैल्यू पुट कर देंगे तो क्या आ जाएगा, बी ओवर म्यू नॉट इक्वल टू, ठीक है, बी ओवर म्यू नॉट इक्वल टू एच प्लस आई। इससे बी की वैल्यू आ जाएगी म्यू नॉट एच प्लस आई। ठीक है, इतना क्लियर हो रहा है। ठीक है, अब म्यू नॉट का आपने मल्टीप्लाई कर दिया तो बी इक्वल टू हो गया म्यू नॉट एच प्लस आई। ठीक है, तो आप ये बताओ, सो नेट मैग्नेटिक फील्ड बी, नेट मैग्नेटिक फील्ड बी किस किस का सम होगा, एच प्लस आई, दोनों का सम होगा। ठीक है ना, यहां तक बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही। ड्यू टू, सो नेट मैग्नेटिक फील्ड बी ड्यू टू एक्सटर्नल फैक्टर और करंट फ्लो इन द कॉइल एच एंड नेचर ऑफ मटेरियल आई। ठीक है, देखो आई की वैल्यू किस पर डिपेंड करती है, आई की वैल्यू डिपेंड करेगी, कैपिटल आई की वैल्यू मटेरियल कैसा रखा, और एच किस पर डिपेंड करेगा। ठीक है, एच किस पर डिपेंड करेगा, एच की वैल्यू यहाँ पे आप देख सकते हो एन आई। ठीक है ना, एच इक्वल टू क्या हो जाएगा इस वाले इक्वेशन से, एच इक्वल टू आप देख सकते हो एन इंटू स्मॉल आई। ठीक है ना, तो ये डिपेंड करेगी एक्सटर्नल फैक्टर यानी करंट पर और नंबर ऑफ टर्न पर, और आई काय पर डिपेंड करेगा, मटेरियल की प्रॉपर्टी पर। ठीक है,